لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिका आइलिश हुसैन और आप देख रहे हैं UMT टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट अब्दुल मुईद और हमारे आज के ईद उल अज़हा के स्पेशल गेस्ट सतार खान साहब और शौकत बसरा साहब। खान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप अपने ईद के दिन का आगाज़ किस तरह करते हैं? मैं पहले फायरिंग करता हूँ। ईद का आगाज़ कैसे किया जाता है? जाग आपकी एक तो सोने की आदत होती है मुझे, ठीक है। ऊपर ईद को जिस तरह से आप पूछ रहे हैं ना मनाना, उस तरह से ईद मेरे ख़्याल में कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली उस तरह मनाया नहीं जाता। हम लोग होते हैं कि एक चीज़ को आपने किसी दिन को, किसी त्यौहार को, हम त्यौहार की बात करें, दिन को बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, त्यौहार की बात करें, त्यौहार को सेलिब्रेट करना, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आपको खुश रहना आता है? मेरा सवाल आपसे कि त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए खुश रहना, आपका चेहरा बता रहा हो कि आप खुश हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही हो आप खुश हैं, हर एंगल से देखा जाए तो आप खुश नज़र आ रहे हो। क्या वाकई जनरली हम उस दिन खुश होते हैं? ये मेरा सवाल है अपने आप से भी और आपसे भी, क्योंकि आप आज के दौर के हो, आप हमसे बहुत बेहतर बातें जानते होगे, हमसे, हमारी निस्बत। हमारा दौर गुजर गया, बसरा साहब का भी गुजर चुका है, लेकिन वो मानते नहीं हैं कि दौर अभी तक है मेरे पास। अब आप बताएंगे कि हमने कैसे सेलिब्रेट करना है ईद को। जिस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ईद को, जैसे किसी क्रिश्चियन से सवाल किया जाए आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं, कैसा होता है, तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, यार ये क्या कह रहा है। या किसी आप हिंदू से कहें ना होली और दिवाली आप कैसे मनाते हैं, तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे मनाता हूँ। इट इज़ फॉर दोज पीपल। बच्चों का होता है कि आपने अगर अपनी ईद को देखना हो तो वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए, जिस तरह मैं और बसरा साहब प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, हमारी और तरह की ईद होती है। जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते उनकी बिल्कुल डिफरेंट ईद होती है। बसरा साहब अपने बच्चे को 100 रुपये देंगे ना, खुदाई कसम उसकी उस दिन ईद होगी। हमें कोई लाख रुपये भी फड़ा देगा ना तो असी फिर सोची पे आएंगे कि यार बाकी 2 लाख कहाँ हैं, उससे काम चलेगा। तो इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द किड्स एंड बाय दोज पीपल हु हैव नेवर एंटर्ड द प्रैक्टिकल लाइफ। ईद जो है ना, बट सर, ईद स्टिल एग्जिस्ट फॉर द पीपल हु आर मैरिड, हु आर वर्किंग, हु आर इन द प्रैक्टिकल फील्ड। आप एक्टिविटीज़ के एतबार से किस तरह आगाज़ करते हैं? सबसे पहले क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो ट्रेंड है वो ये है कि मीठा खा के मस्जिद जाया जाता है ईद की नमाज के लिए, छोटी ईद पे, और बड़ी ईद के लिए भी अमूमन यही प्रैक्टिस जो है वो की जाती है। तो उस लाइन ऑफ एक्शन और उन जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें। आपके फैमिली के अंदर हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? यार बड़ी जो ईद होती है ना, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कसाई होता है। एक रात पहले, जिसको हम चांद रात कहते हैं, वो छोटी ईद में इसने याद करा दिया, छोटी बड़ी का फ़र्क पहले मुझे याद ही नहीं था, वो मेहरबानी। छोटी ईद में आप चांद रात एक और तरीके से मनाते हैं। बड़ी ईद को चांद रात जो हमारे जैसे लोग जिनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो उस रात सबसे पहली सबसे इम्पोर्टेंट ज़िम्मेदारी होती है कि कसाई ढूंढ लिया, वो टाइम जिस टाइम पे हम कुर्बानी करना चाहते हैं उस टाइम पे हमें अवेलेबल होगा, नहीं होगा, हमने पहले दिन करनी कुर्बानी, दूसरे दिन करनी है, तीसरे दिन करनी है, तो प्रायोरिटी हमारी तय होती है। बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि हाले नमाज पूरी हुए हैं या नहीं हुए, कुर्बानी ये शुरू हो जाए। ठीक है, आपने कितना सरेंडर करना है बच्चों के सामने और बच्चों को कितना समझाना है कि वो आपसे कितना सरेंडर करेंगे। हमारे में सरेंडर करने की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। एक मैच्योर बंदा जो होता है ना, वो ज़्यादा सरेंडर कर सकता है क्योंकि उसमें मैच्योरिटी होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें सरेंडर करने की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं होती, आपको मज़ीद सरेंडर करना पड़ता है। तो आपने बस कसाई आपको मिल गया, टाइम पे मिल गया, टाइम पे ये काम हो गया, तो समझो आधी से ज़्यादा ईद आपकी हो गई। आपने सर कितने दिन पहले कसाई बुक करवाया अपना? हॉट फेवरेट चल रहा ये है। बाकी आपकी बात जो है ना टेक्निकली साउंड है, मेरिट पे है कि एक ज़माना मेरे ख़्याल में आ चुका है या आने वाला है, जब कसाई के लिए हमें जैसे अपनी नौकरी के लिए सिफारिश नहीं ढूंढनी पड़ती, ब्यूरोक्रेट्स को पोस्टिंग के लिए सिफारिश ढूंढनी पड़ती है, इस तरह अच्छे कसाई के लिए आपको सिफारिशें ढूंढनी पड़ेंगी और वो 2, 4, 5 दिन, 6 दिन पहले गालबन शुरू हो जाए। हो सकता है कहीं ये हो कि जैसे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होता, हार्ट का स्पेशलिस्ट
कि ऐसे कसाई हों शहर में जिनकी बुकिंग 6 दिन 7 दिन पहले 8 दिन पहले, कि उसके बाद आप जाएं तो वो कहेगा कि यार 8 दिन तो मैं अब नहीं अवेलेबल क्योंकि मेरे 3 दिन बुक हो गए। सर घर में खाने कौन से पसंद किए जाते हैं ईद उल अज़हा पे? ये सारे का सारा जो होता है ना, ये हमारे अब उसमें पता नहीं कितने शौकत बसरा साहब उसमें आते हैं कि नहीं आते। हमारी घर की जो बात होती है ना, वो घर की रानी हमारी बीवियाँ होती हैं, उन्हीं का चलता है। हाँ, अमूमन यही होता है कि ये सब चीज़ें फीमेल्स के ऊपर छोड़ दी जाती हैं। नहीं छोड़नी, देखो पसंद भी छोड़ दी गई है, बड़ी बात है। अगर मेरी बीवी मुझे उठा कहती कि अब तुमने कपड़े पहनने हैं और अब तुमने बच्चों से और मेरे से ईद मिलनी है, तो हमें करना पड़ता है। ये सेवियां हैं या मिठाई है या कोई चीज़ है, यकीन करो हमें करना पड़ता है। अब इसमें ये बात भी है, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद तो ये कैसे हो सकता है मेरी बीवी को ना पता हो कि इसको ये पसंद नहीं। अब ईद वाले दिन उसका उस चीज़ को मुझे खिलाने का मतलब भी आप समझ जाओ कि क्यों खिला रही है, ईद वाले दिन खिला रही है। अब उसे पता है कि ये चीज़ इसे नहीं पसंद, तो इसका मतलब उसने कहा ये बड़ा बेहतरीन मौका है कि इसने बोलना भी नहीं है, एनू खुआ दो। सर ने बहुत ही खट्टे मीठे अंदाज में जो है वो अपनी ईद का आगाज़ बताया। बस साहब आप बताएं, आपके मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी ईद बहुत अच्छी जा रही है, क्योंकि अभी सत्तार साहब ने बताया कि जो मुस्कुरा रहा होता है इसका मतलब है उसकी ईद परफेक्ट जा रही होती है। तो इसलिए इनसे ओ बसरा साहब, ईद हो ना हो इनकी मुस्कुराहट ऐसी रहती है। चलें सर, ऐसे ही रहनी चाहिए। सर आप बताएं कैसे दिन का आगाज़ करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं? सबसे पहले तो आपका आपकी जो UMTV है उसकी मैनेजमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस ईद वाले दिन हमें बातचीत करने का मौका दिया, और ख़ास तौर पे जो आपका इंस्टीट्यूशन है UMT यूनिवर्सिटी, जो उसकी खिदमात हैं एजुकेशन के हवाले से, हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। तो उस्ताद मोहतरम अब्दुल ख़ान साहब ने, हमारे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद मोहतरम भी हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें कर दी हैं। तो मेरे जैसा एक उनका जो उनसे सारे मुतासरीन उस्ताद ख़ान साहब भी हूँ, उनका तालिब इल्म भी हूँ, उन्होंने हमेशा मुझ पर शफ़क़त भी की है। तो उनके होते हुए हर बात में सोच सोच के करनी पड़ेगी। तो वो हमारे एक रईसानी साहब हैं जो वज़ीर आला होते हैं, तो कहते हैं डिग्री होती है, ईद होती है, खा बड़ा हो खा छोटा हो। तो मेरे ख्याल में ईद का इवेंट जो है वो हमारे वैसे भी लाइफ के अंदर खुशियाँ बहुत कम रह गई हैं, टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, और ख़ास तौर पे उस्ताद ख़ान की उनकी बात को मैं कोट करूँगा, जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं ना, उनके लिए प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब हम बच्चे थे उस फेज़ में, इवन स्कूल का दौर है, फिर स्कूल के बाद कॉलेज का दौर है, फिर यूनिवर्सिटी का, हर लम्हे वो एक चीज़ को, अगर मैंने आपने सवाल किया तो मेरे पूरे एक फ़िल्म जो है वो एक घूमने लगी, किस तरह हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तो मुझे अभी तक याद है कि जब छोटे होते थे तो सारी रात क्या 2-2 3-3 दिन सोते नहीं थे कि ईद आनी है, ईद लेनी है, फ़लाँ जगह जाना है, ये खाना है। वो मरूंडा हमारे ना, मैं पेंडू बंदा हूँ, पेंडू में ना मरूंडा बड़ा होता था, असी पिंड फलां दुकान तो मरूंडा खाना है, यानी कि वो एक अजीब से एक एहसास और खुशी का एक एहसास होता था। तो मेरा ख्याल है कि ईद, तो पहली बात तो हम जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, ज़ाहिर है मैं एक पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, तो हमारी ईद तो बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह आम दिन होते हैं। अभी कसाई की बात हो रही थी, कसाई लबना बड़ा औखा है। हम जो कसाई है, ये चूँकि हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अदरवाइज़ अब तो ये बात कर रहे थे ना, उसको बुकिंग करवानी पड़ती है। अब उससे एक हाथ आगे काम हो गया है कि उसके वो बुगदे, वो छुरियाँ, वो पहले उसकी कब्जे में लेनी पड़ती हैं। बस साहब आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है, वो ये कि फार्म हाउस से बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का जानवर ख़रीदना आजकल लोग पसंद करते हैं, क्योंकि किसी और ने ले लिया है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जानवर ख़रीदूंगा तो ही कुर्बानी करूंगा। आप इस ट्रेंड को कैसे? आज का बहुत आपने इंपॉर्टेंट सवाल किए, ये इसकी हमें इसको, बल्कि आप जो टॉक शोज़ करते हैं या इवन ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। देखिए, कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और एक सुन्नत है जो उसको अदा करना है हमने। लेकिन ये कि जी आप एक कंपटीशन का फिज़ा आ जाए कि जी मेरे घर के साथ जो बकरा लिया गया है वो इतना बड़ा है, जो ऊँट लिया गया है, जो गाय ली गई है, और बिल्कुल ये सही है। और इवन आपके जो चैनल्स हैं फिर जाकर उन घरों में कवर करते हैं, ये जानवर देखें जी, वो मुझे एक हमारे भाई हैं, वो मैं चैनल का नाम नहीं लेता, वो उस पर बड़े मज़े इहदे सिंग वेखो, इहदियां लत्तां वेखो, इहदा जिस्म वेखो, वाह भाई वाह। ये
बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा आप जानवर लें, जो भी लें, हम उस दिन उसको कुर्बानी देनी होती है और इस मकसद से कि हम जितना अच्छा जानवर, लेकिन उसको ये शो ऑफ करना कि चूंकि मेरे पास पैसा बहुत है, मैंने पैसे की बुनियाद से दूसरे से कुर्बानी अच्छी कर रहा हूँ, इसको डिस्करेज करना। असल में गलत ट्रेंड सेट हो गया ना। देखें, हम पहले दिन से, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है। वी आर 5 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, और कोशिश होती है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो। मेरा हल्का साउथ पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है ज़िला भावल नगर, हारूनाबाद फोटाबाद का मैं रहने वाला हूँ। तो हारूनाबाद के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो कोई जर्मनी में है, कोई कराची में है, मेरे भाई सब, हम सब लोग इकट्ठे हों। कुर्बानियाँ, हमारे मुझसे जो बड़ा भाई, हम 5 भाई हैं, मुझसे जो बड़ा भाई है, सारी जिम्मेदारी उसकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह का करम है कि माँ बाप की दुआएं कि सब लोग इकट्ठे हैं। उन्होंने कुर्बानियाँ लेनी है, वो 10 हैं या 12 हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अरसा पहले लेकर जो चीज़ें हैं वो अपनी ज़मीनों पे छोड़ देते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कुर्बानी। और सर, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के तो जानवर बहुत मशहूर हैं, साहिवाल नस्ल, और यहाँ पे जो है इनकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे की जाती है, तो आसानी होती होगी आपके तो? डेफिनेटली, जो हम लोग जिनका बैकग्राउंड गांव वाला है उनके लिए बहुत आसानी है। उनके लिए वो इतना वो महंगा जानवर भी नहीं होता। पर मुझे लगता है इतनी आसानी भी नहीं है, कसाई तो आप ही को ढूंढना नहीं, पड़ेगा। वो कसाई, मैं कह रहा हूँ कसाई उस दिन वो वीवीआईपी नहीं है, उससे भी बढ़ के कोई चीज़ है। उसकी बुकिंग इतनी ज़्यादा होती है। अब जाहिर है कि एक फ़र्ज़ करें हमारा शहर है 1.5 लाख का या 2 लाख की आबादी है, अब लाहौर को तो डिस्कस ही ना करें, ये कम से कम करोड़ से ऊपर का शहर चला गया है। अब करोड़ शहर के वाली आबादी में अब कसाई कितने होंगे? अब तो लोगों ने ये भी काम शुरू कर दिया कि कसाई एक तो महंगा बहुत है, अवेलेबल नहीं होता। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है लोगों ने कुर्बानी खुद सीख ली है, खुद सीख लिया कि नहीं यार हम क्यों नहीं कर सकते ये। अगर वो ये कर रहे हैं, हमें सारी चीज़ें सीख के, तो जाहिर है कुर्बानी वाले दिन तो फिर कसाईयों को ढूंढना फिर होता, हर किसी की कोशिश। जो फिर मैं कहूँगा हमारे बड़े भाई ने जो बात कही, हर मुमकिन बच्चों की बड़ी ख्वाहिश होती है बड़े भाई के बगैर बात नहीं हो सकती कि फटाफट जनाब वो कसाई आ जाए। तो माइंड कर रहे हैं इस बात से, आपने उन्हें बड़ा भाई कहा। उन्होंने गुस्सा इस गल तक बड़ा क्यों आख्या मैंने। खान साहब, कुर्बानी के लिए कौन से जानवर का इंतखाब करते हैं? यार एक बात है मोहित साहब, मैंने पहले कहा था गलती से मोहित पीरज़ादा ना निकल जाए, लेकिन मोहित ही निकलेगा। एक बात है कि ये शौकत बसरा की बातों से ना मैंने वो गेज किया कि हमारी ईद जो होती है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है, जिसे जो मिसिंग रहता है हमेशा। हम उसकी बात तो करते रहते हैं लेकिन मिसिंग रहता है। वो जो ईद नहीं मना सकते, जो आपके करीब हैं, जिनको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिनके साथ आपको कोई ताल्लुक़ भी बना हुआ है, कोशिश कर रहे हैं कि मैं अब्दुल सत्तार खान ने अपनी ईद, अगर मैं सिर्फ अपनी ईद मना रहा हूँ तो ये कैसी ईद है, ये तो खुद मना रहा है। इसको पता भी है ये 4 बंदे 5 बंदे जो इसकी रेंज में हैं, सत्तार खान की रेंज में हैं, उसकी तो ईद की इसको परवाह कोई नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, माशरे में ये बात आनी चाहिए कि हम बातों की बजाय, क्योंकि हम बातें ही कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल तो हम करते ही नहीं, हम बातें ही कर रहे होते हैं। तो प्रैक्टिकल ये है कि अगर एक दफ़ा ये प्रैक्टिस करके देख लो कि मेरा हमसाया है, मिसाल के तौर पर, मुझे पता है कि यार उसके हालात उसको इजाज़त नहीं दे रहे कि वो ईद उस तरह सेलिब्रेट करे जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो खामोशी के साथ अगर मैं कुछ कर दूंगा ना, तो दूसरे दिन जो ईद होगी ना, यकीन करो मैं बड़ा एक रिलैक्स, एक फ्रेश, एक सुकून मेरे अंदर होगा, जिसका इजहार मैं नहीं कर रहा हूँ, लोग ही कह रहे होंगे यार सत्तार खान के चेहरे पे ख़ास किस्म की चमक है। सत्तार खान साहब, मैं एक गल आखा, ये दोनों यूथ के बंदे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये क्या हमने बुड्ढों को बुला लिया है, सारा काम खुश कर दिया, ड्राई कर दिया, कोई इसमें अभी तक गाना नहीं डाला, कोई इसमें ऐसी चीज हमारे लिए नहीं है। तो मैं गाना भी गा लूंगा बस। खान साहब आपसे गाना सुनेंगे, मैं भी गाना गा लूंगा, मेरे बाद शौकत बसरा भी गाएगा, ये बात है। मैं पहले मैं गाऊंगा, तो फिर अगर एक गाने तो मेरे होनी ना समझो। नहीं, फिर तो दोनों को फिर गाना पड़ेगा ना। बसरा साहब से जो है अभी एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो उसका एक बड़ा अच्छा आंसर देंगे। ईद का मौका है, तो आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई में आप अपनी शमूलियत को कैसे देखते हैं, कैसा फैसला देखते हैं? आपका देखें, कोई भी जो फैसला लेना होता है ना, इस हवाले से कि आप अपना एक कैरियर डिसीजन लेते हैं। अभी मैं आके सत्तार खान का साहब का नाम आ गया, मैं जब एंटर हुआ ना तो मुझे कहने लगे बसरा तेरी आज भी पिछाड़ पिपली ये दी है। अब मैं जहाँ बैठते हैं हम, आप कहते हैं बसरा पीपल्स पार्टी वाला आ गया। कहने लगे, एकदम हम दोस्त बैठे हुए थे, दोस्त को डिस्कशन हो रही, शौकत बसरा नहीं और रियाज बसरा दा कज़न है, ख्याल ना गल करनी। इतना अग्रेसिव वो ये कहते थे, इतना अग्रेसिव मैं पीपल्स पार्टी में ज़रा ज्वाइन की, बड़ी भाग दौड़ की, मेहनत की, उस आइडियोलॉजी को फॉलो किया।
तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि पीपल्स पार्टी छोड़नी है। और मैंने जब मैंने इलेक्शन लड़ा 2018 का, वो बहुत सारे लोग थे जो पार्टी टिकट के लिए चले गए थे पीपल्स पार्टी छोड़ के। मैंने अगर पार्टी छोड़नी होती, आप सब दोस्त सुन रहे हैं, तो मैं इलेक्शन से पहले जाता। मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 हज़ार वोट लिया, मैं लूज़ कर गया। उसके बाद मैंने 6 महीने बाद डिसीजन लिया कि वो लोग जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट सीट में इतने वोट डाले हैं, तो वो लोग हमारे हलकों में ना बहुत छोटे छोटे मसाइल होते हैं, डेवलपमेंट है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला, तो फिर मैंने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन ये कहा जाए कि मैंने किसी लालच के लिए, और मैंने पीपल्स पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत नाम दिया, और आज मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी मैं हूँ अल्लाह ताला के बाद मुझे पीपल्स पार्टी ने नाम दिया। लेकिन आज मैं जिस पार्टी में गया हूँ, मैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके, लीडरशिप को मान के वहाँ गया हूँ। प्रायोरिटीज की बात है और अंडरस्टैंडिंग की और बात है। मैं अब फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर पीपल्स बदकिस्मती से, और आप जितने सियासतदानों को उठाकर देख लें, वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी में पॉलिटिक्स ने ज़रूर की होगी। लेकिन हुआ क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी दुनिया से चले गए, दे वर ग्रेट लीडर्स। बाद में पार्टी को जिस तरह हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर, हमारे आने वाली लीडरशिप ने अपने आप को महदूद कर लिया, बहुत सारी रीजंस की वजह से किया होगा, एक सूबे तक। ये सोचा कि ये जो हम सियासत करते हैं, देखिए सियासत जो जनरल इलेक्शन होता है ना, वो एक पार्टी की वेव होती है, वो ज़ात का इलेक्शन नहीं होता। आप एक पार्टी टिकट होता है, ग्रुप होता है, बरादरी होती है, फिर जाके आप सीट निकालते हैं। बात सीट की भी नहीं है, इवन लोग हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, आप ये कि MNMP नहीं बनेंगे। सब अभी आप PTI का हिस्सा हैं, आप मुझे ये बताएं, महंगाई के इस जिन को आप किसी तरह कवर कर सकेंगे? बिल्कुल किसी justify बोतल नहीं में कर बंद कर सकेंगे? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर बशर सकते। साहब ये बताएं कि सियासी लीडर्स जो हैं वो ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, और इसके साथ ये भी बताएं कि पॉलिटिकल वर्कर्स को ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है वो किस तरह क्या क्या अमल करने चाहिए। मैं दो बातें, अभी आतका ने एक सवाल किया था, मैं बहुत अहम समझता हूँ उसको, महंगाई के हवाले से। कोई इफेंट बट नहीं, कोई अगर मगर नहीं है, कोई लेकिन नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। ये सर मेरा सवाल नहीं है, ये आवाम का सवाल है। मैं आपको एग्री करूँ, इसलिए मैं जवाब, मैं इसको वेल लेफ्ट नहीं किया, मैंने बाईपास नहीं करना चाह रहा, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। देखें, यहाँ पे 70 साल इमरान खान या तहरीक इंसाफ नहीं रही। 70 साल जिन लोगों ने 32,000 अरब डॉलर के कर्जे लिए, तो ये खुश हो जाएंगे जवाबात में हल्का सा टच देगा के चला जाऊँगा। इमरान खान और उसकी टीम कोशिश कर रही है, कभी भी महंगाई कोई हुकूमत आती है तो अगली हुकूमत आकर उसको कम नहीं कर पाती, कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कंट्रोल करने में भी हमें नाकामी हो रही है, कभी कामयाब नहीं हो रहे। इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब आपने कहा किस तरह गुजारते हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि वही रूटीन है, सुबह उठ के लोगों ने आ जाना है, उनको मिलना है। लेकिन उस दिन थोड़ी सी डिफरेंट मेरी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं, जो एक हमारे हॉस्पिटल है, हमारे एक जुडिशल जेल है, वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि उस दिन मैं उनको विज़िट करूँ, उनके पास जाऊँ, उनका साथ जो कुछ कर सकते हैं उनको, वो उनके साथ मिलना। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो अभी उन्होंने दिया है। आप देखें कितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द या पड़ोस में जो साल से शायद उन्होंने गोश्त उनके बच्चों ने नहीं देखा होगा, उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे। अभी हम तो, हमारी बदकिस्मती क्या है, हम ऊपर देखते हैं, आप दोनों हैं या मैं, इतने लोग बैठे, हम अपने नीचे नहीं देखते, नीचे क्या है। पर हमसे करोड़ों लोग नीचे होंगे और सर ये और शायद हजारों लोग ऊपर हों, लेकिन हम हजारों लोगों को पहुंचना चाहते हैं, नीचे वाले करोड़ों को नहीं पहुंचते हम। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, एक तो हमारा ईमान है कि अल्लाह जिस हालत में रखे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नीचे वालों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक मैं है। कोशिश करता हूं कि नीचे वालों तक पहुंचूं। दोनों ईदों का पैगाम भी यही है कि हमें अपने से नीचे और कमज़ोर लोगों को साथ जो है उनके साथ चलना है, उनको सहारा देना है। ये बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कि बचपन की ईद और अब की ईदों में क्या फ़र्क है, या इसको ऐसे कह लें कि 90s की ईद और 20 जो अब ये चल रहा है सेंचुरी, 21st सेंचुरी है, इसकी ईद किस तरह? पहला उस्ताद मोहतरम दसणगे मैं बाज दसांगा, एक तो उस्ताद मोहतरम बंद कराओ यार, उमर साडी मतलब दुआ ये आपका नहीं, जो है, लेकिन वो मैं ये उनको उस्ताद मोहतरम, देखिए मैं उनको तजर्बे के लिहाज से उनकी माशाल्लाह जो यार, उस लिहाज से उस्ताद मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा थोड़ा जा नहीं उम्र में आप छोटे होंगे मुझसे, तो मुझे इतना पता है, मैं भी अपनी उम्र नहीं दसता, मतलब इसी वजह से। लेकिन ये जो बात तुम कर रहे हो ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रवायात बदलती हैं, कल्चर बदलना शुरू हो जाता है। एक हमारा ज़माना था जब सेंस ऑफ कंसर्न में हम रहते थे। सेंस ऑफ कंसर्न क्या था कि सड़क है,
एक साइकिल वाला है, अगर वो गिर गया तो 15-16 बंदे, मोटरसाइकिल वाला, स्कूटर वाला, गाड़ी वाला, रक्शे वाला रुक जाते थे कि यार देखो कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं इसको। अब वो उसको जानते नहीं थे, लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि अगर कोई ज़रा सीरियस है तो मैं इसको पहुँचा देता हूँ। अब आपके मेरे पास बंदा बैठा हुआ, खुदा ना खास्ता मैं राइट पे इशारा कर रहा हूँ, लेफ़्ट पे नहीं कर रहा, राइट पे कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता है मेरे बैठे हुए, मैं बॉदर ही नहीं करूँगा क्या हुआ। सो जब ज़माना जब बदलता है, रवायात बदलती हैं, कल्चर बदलता है, तो आपका मेरा मिलना जो है ना वो भी बदलना शुरू हुआ है। इग्नोरेंट हो गए हम। एक बड़ा अजीब सा होता है, मतलब मैं कुछ 6-7 साल इस्लामाबाद में रहा हूँ, तो PTV का शो था, वो एंकर भी हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा खान साहब आप तो लाहौर में सारी ज़िंदगी रहे हैं तो इस्लामाबाद के बारे में बात करें। मैंने कहा ये दिहाड़ी बाज़ों का शहर है। उन्होंने कहा एलेबोरेट दी दिहाड़ी बाज। मैं कहा यार ये हाथ आ रहा ना मेरा आपकी तरफ मिलाने के लिए, बाय द टाइम मुझे पता चला कि अब आप पोस्टिंग पर नहीं रहे तो मेरा हाथ मुड़ जाएगा। मैं ये भी नहीं करूँगा कि मेरा हाथ जा रहा था आखिरी दफ़ा ही मिला लूँ और बाद मैं नहीं मिलावांगा। सो आपकी जो ईद या त्यौहार या खुशी के मौके पे ना वो चीज़ें डाइल्यूट होना शुरू हो जाती हैं, फिर होते होते वो इस तरह की डाइल्यूट हो जाती हैं कि फिर आप उसको एक्चुअली जिस तरह की ईद, शौकत बसरा तो पॉलिटिशियन है ना, ये बहुत सारी बातें नहीं कर सकेगा, जिस तरह की ईद हम गुजारते रहे। सर आपका क्या मतलब है बहुत सारी बातें नहीं कर सकते? पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी मजबूरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। ये शो ख़त्म होएगा तो बसरा के साथ बात होगी तो बसरा कई चीज़ें कह रहा होगा। जो ईदें हम मनाते रहे हैं, जिस तरीके से मनाते रहे हैं, अब वो ईद हम उस तरह से नहीं मना रहे। क्या वजह? पहले मैंने क्या बात की कि इतनी चीज़ें बदल गई हैं, इतनी चीज़ें बदल गई हैं कि हमने एक काम क्या किया, ये कौम के साथ ज़्यादती हुई, मुआशरे के साथ ज़्यादती हुई, या मुआशरे ने ख़ुद अपने साथ ज़्यादती की, या ऊपर जो आए वो ज़्यादती हुई, या क्या हुआ। हम 24 घंटे भला क्या देखते हैं, नवाज शरीफ सीधा हो जाएगा तो बाकी काम ठीक हो जाएंगे। आपने नवाज शरीफ की बात की है तो एक क्वेश्चन बसरा साहब आपके लिए, आप नवाज शरीफ साहब की वापसी कब तक देखते हैं? पहली बात आपने कहा, मैं सवाल ईद पे रहूँगा। पहले यकीन माने दिल करता है कि हम उस वक्त में वापस चले जाएं, उस बचपन के दौर में वापस चले जाएं जब ईदों का मज़ा होता था, खुशियाँ छोटी छोटी होती थी, और अगर 100 रुपया भी जेब में होता था तो असी कहना साढ़ा बड़ा अमीर बंदा ही कोई नहीं। बात ही कुछ और, लाखों हैं, करोड़ों हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। अब उसमें एक और तरह की, अच्छा हमारे पास से कोई उस वक्त उस ज़माने की जो सबसे महंगी तरीन गाड़ी भी गुजर जाती थी ना, तो सम टाइम पता ही नहीं चलता था। ठीक बात, हम अपने उसमें होते थे। तो अब क्या है, आप साइकिल का कोई बेहतरीन टायर भी गुजर गया ना कि यार इम्पोर्टेड है गासी, तो हम उसमें चले जाते कि यार वो है गासी है, गासी हो गासी। तो उस वक्त सबसे बड़ा काम क्या होता था, ये नहीं होता था भाई। बिल्कुल ठीक है। अब इसने लाइफ ही बदल के रख दी आप लोगों की। आप देखें हर घर के अंदर ये हर किसी का, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, अगर हम 10 या 15 लोग बैठे हैं, वो हमें कम देख रहे होंगे, हम शो में बैठे हैं, हम तो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो सारे अपने फोनों पे लगे हुए हैं, कोई ट्विटर पे लगा हुआ है, कोई फेसबुक पे लगा। बसरा साहब की इस बात से ना मोबाइल का वो ये हुआ कि फैमिली बैठी हुई है, फैमिली बाहर का कोई बंदा नहीं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, अम्मी है, अब्बा है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, भाई है, छोटा भाई है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, 6 बंदे बैठे हुए हैं। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, हर बंदा अपने मोबाइल पे लगा है। अब 7वां 8वां बंदा आ जाए ना, कहता है यार ये फैमिली है, ये अब्बा है, ये अम्मी है, ये फलाना है, ये आधे पौने घंटे से मैं देख रहा हूँ आपस में कोई बात। मुझे बताए ईद, वो जो पहली ईदें होती थी, अब आपकी ईद तो इसमें चली गई। लेकिन सर रिवाइव करने की जरूरत है ना, इस चीज को वापस लेके आना है, आज की यूथ को बताना है, तो आप थोड़ी सी ये बात फ्लैशबैक अगर शेयर करें तो हो सकता है हमारी यूथ इस चीज को एक्सेप्ट। देखिए आप जो बात कहना चाह रहे हैं ना, ये वैसे तो मैं कहता होता हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, द वर्ड इम्पॉसिबल कैन ओनली बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। लेकिन ये नामुमकिनात है अभी, चूंकि इसको टाइम लगेगा चीज़ों को सेटल डाउन होने में। अभी तो आप घर में पाबंदी लगा के देख लें कि जी आपने ये 2 घंटे जो है ना मोबाइल किसने यूज़ नहीं करना, बाहर रख के आए, थोड़ी देर बाद लोगों में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। बसरा साहब ये मोबाइल शुबाइल जिन्होंने ईजाद किया ना, वहीं से आया ना, उनको देख लें आप मोबाइल का वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनका बिल्कुल ये है नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। नवाज शरीफ का आज का आपने मियां नवाज शरीफ का सवाल पूछा, ये तो मेरे ख्याल में मुझसे पूछने नहीं चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने वापस आना है। सर मेरा आखिरी आप दोनों रिस्पेक्टेड गेस्ट से क्वेश्चन है, नई नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ईद उल अज़हा के
हवाले से, और आप कैसे देखते हैं कि नई नस्ल को स्टूडेंट्स के लिए खसूसी तौर पर बताएं पहले जी, उसके बाद फिर हम फॉलो करके लाइन को बताएंगे। नहीं, हमारे हाथ से निकल चुकी हुई है। उसकी वजह ये है कि हमने बातों पे इतना ज़ोर दे दिया, प्रैक्टिकल पे हम गए नहीं। अब स्क्रीन है ना, टीवी चल रहा है, फलाना हो रहा है, डाइस है, हमें मौका मिल गया एड्रेस करने का, तो उसमें हमने बातें करनी है। बात होती एक्चुअली इट इज़ योर कॉन्डक्ट। जब तक आपका कॉन्डक्ट नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें तो हम 200 साल से कर रहे हैं, तो उसका फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? खान साहब, बट हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इट? कंडक्ट मैं यार देखो ना, मैंने एक बात यहाँ पे की, बहुत बड़ी बात कर गया, बाद में आप मेरा कॉन्डक्ट देखोगे तो वो मैच ही नहीं करेगा। मैंने कहा सत्तार खान साहब ने एम कर दिया, वो तो मेरा कॉन्डक्ट होगा जिसकी वजह से आप इम्प्रेस हो गए कि नहीं यार प्रैक्टिकली कॉन्डक्ट में ऐसा ही है। बातें करने में तो मैं कहूँगा कि मैं बसरा से ज़्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल तो ऐसा नहीं ना है। देखो ना, बातें करने में ना मैं बड़ी फड़ मार जाऊँगा। हमें फड़ मारने की ना, बड़कें मारने की, और इसमें हम मीडिया वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने सोसाइटी माशरे को आदत डाल दी फड़ मारो। बाकी आपने पैगाम की बात कही, देखिए आप दोनों जो है ना, यानी कि यूथ, आप हमारा मुस्तकबिल है। कल आप लोगों ने, किसी ने सत्तार खान साहब की जगह पे होना है, किसी ने मेरी जगह पे होना है, किसी ने प्रोफेसर, यानी मुख्तलिफ शोबों में जाना है। बस आपसे यही गुजारिश है कि पहले अपना जो गोल है वो अचीव करें। जो माँ बाप की ख्वाब हैं, जिन पे इतना आपके लिए भाग दौड़ करते हैं, और माशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं आप लोग, तो एक ही रिक्वेस्ट है, बल्कि हमने तो क्या कहना है, रिक्वेस्ट यही है कि ये पाकिस्तान नौजवानों की वजह से है। आप हमारा मुस्तकबिल हैं। आप अपना दिन रात एक करके इस पाकिस्तान को आप लोगों ने आगे लेकर जाना है। हमारी नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात, और हम लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जो जिस जिम्मेदारी पे बैठा है, हमारा फ़र्ज़ है वो करें। आपका फ़र्ज़ है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके इस माशरे में कंट्रीब्यूट। सर, इस प्लेटफॉर्म से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि जो पॉलिटिकल जो उनकी डिसएग्रीमेंट्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल हद तक है, और वैसे हम सारे पाकिस्तानी यूनाइटेड है। आई वांट यू टू टेल देम, ताकि हम सारे बहैसियत कौम यूनाइट हो सकें, और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको सिर्फ पॉलिटिकल रहने दिया जाए और पर्सनल लेवल्स के ऊपर। बहुत अच्छी मईदा बात कर रहे हैं, और ये अगर आप कहेंगे तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल। मईदा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे नेशनल इश्यूज़ हैं उन पे ऊपर तो कोई कतई दो राय नहीं है। इवन जो हमारी सियासी पार्टियां, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी सबको इकट्ठा होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो हमें उसके ऊपर, ठीक है, मेरी एक अपनी जमात है, मेरा एक नुक्ता नज़र है, मेरी एक सोच है, मेरी पार्टी का अपना मंशूर है। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि हमें जो माशरे के अंदर जो बेचैनी है, हर आदमी एक दूसरे के साथ लड़ रहा है, एक दूसरे के गले पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इवन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस ईद पे हमें ये अहद करना चाहिए कि हम सबको ये यूनाइटेड रहना है। बिल्कुल। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। खान साहब, आप भी अपना मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो है वो रिकॉर्ड करा लें। मैंने पहले कहा ना कि आप, एक बात होती है कि हमें उम्मीद और मायूसी, इसको समझना चाहिए कि उम्मीद मायूसी होती क्या है। बाहर की दुनिया में चले जाओ तो वो उम्मीद को और मायूसी को डिफ़ाइन करते हैं, हम तो उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सके। एक बात कोई करता है तो मैं उसको भला क्या कहता हूँ, आप मायूसी फैला रहे हैं। वो बंदा कहता है आप मायूसी समझते हैं, मायूसी कहते किसको हैं। दूसरा बंदा जो है वो कहता है उम्मीद की किरण है। तो हमें उम्मीद और मायूसी को वेल डिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर हमें उस पर आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के अलावा बाकी बातें जो मर्ज़ी कर ले, जब तक प्रैक्टिकली कॉन्डक्ट आपका उस तरह से नहीं होगा, आप 200 साल ऐसे ही बैठे रहें, हर साल आप ईद शो करते रहें, हर साल में इस तरह के बंदे आएंगे, हर साल एक कौम की तरफ देखेंगे कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमें प्रैक्टिकल, सबसे पहले बात ये, जो बंदा कर रहा है उसका प्रैक्टिकल कॉन्डक्ट कैसा है। देखो ना, प्रोग्राम आप ख़त्म करने जा रहे हैं। हम सब लोग पहले तो एक दूसरे को ईद मुबारक कहें और एक नारा सब लगाएं। वो क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब, हमें ये बताएं, शौकत बसरा तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप इनमें सियासत के रियाज बसरा को देखते हैं? देखो, किसी जगह पे मजाक हो रहा था, शौकत बसरा ने यहाँ बात की, वो एक्चुअली मैंने की थी। किसी जगह इस्लामाबाद बैठे हुए थे, तो मैं पता नहीं चैनल 24 में था, कहाँ था, तो किसी जगह बैठे तो शौकत की बात हुई, किसी बंदे ने बात की, मैंने मजाक में कहा, मैं कहा आप जानते हैं शौकत बसरा को? उन्होंने कहा पीपल पार्टी। मैं कहा इसके अलावा? कहना नहीं। मैं कहा वो रियाज बसरा का फर्स्ट कज़न है। मैंने अपनी तरफ से टिका दिया।
उसके बाद मैंने देखा कि वो बाकायदा एक सहम नहीं जाते जैसे लोग, बाकायदा ये हुआ है कि वो सहम से गए उन्हें। मैं कहा उसको तो फौत हुए बड़ा अरसा हो गया, तो तुसी क्यों सहम गए हो? यानी कि फ़ौत होने के बाद भी उसका एक टेरर था। बसरा का वो टेरर नहीं है, रियाज बसरा का एक टेरर था। टेरर किस तरह का था कि अगर रियाज बसरा का फ़ोन किसी को चला गया तो उस रात वो सो नहीं सकेगा। रियाज बसरा एक को शौकत बसरा का अगर चला गया ना फ़ोन तो उन्होंने नींद नहीं आती तो आ जाएगी, मतलब उल्टा रिवर्स। तो ये अवामी तौर पर एक बसरा एक रहा है जिसमें एक अवामी झलक होती थी। ये टीवी में इसलिए कामयाब हुआ कि इसमें एक अवामी झलक होती थी, लेकिन सियासी तौर पर इसकी सबसे बड़ी गलती पीपल्स पार्टी छोड़ना थी। ठीक है, प्रोग्राम के अख्ताम पे मैं खान साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें जो है कोई दो किसी भी गाने के दो बोल सुनाएं। हमारे यहाँ टर्म चलती है बाथरूम सिंगर। बाथरूम सिंगर क्या होता है? मैं गया, आप गए, ये गया, कोई भी गया, उन्हें गाना शुरू करता। ये नहीं कि उसे गाना आता है, ये नहीं कि वो सुरीला है। बात ये होती है कि वो सुरीला नहीं आता, गाना उसे नहीं आता, लेकिन वो गाता है। हमने आपस में जब बैठ के, यहाँ कोई मेहदी हसन नहीं बैठा हुआ, यहाँ कोई लता मंगेशकर नहीं बैठी हुई, यहाँ कोई किशोर कुमार नहीं बैठा हुआ कि वो कहेंगे ना कि हाँ इससे कहा है तो अब ये वो गाएगा। ये हम हैं। शौकत बसरा भी प्राइवेटली पता नहीं दोस्तों में बैठ के गाता हो, यहाँ कह रहा था कि मैं शेर ही कहता हूँ, लेकिन हो सकता है दोस्तों में गाता हो, और हो सकता है दोस्तों में ये हो कि यार शौकत बड़ा अच्छा गाया। हालांकि शौकत को या मुझे मौसीकी के असरार और रमूज़ का नहीं पता, लेकिन हम जो उस फील्ड में हैं, जो उस फ़न पारे हैं वहाँ पे, उसके अलावा जब हम करते हैं ना तो हम यही करते हैं जो मैं करने लगा हूँ, मेरे बाद शौकत बसरा करेंगे। शेर पे जान नहीं छूटेगी बाहुबली। सुन रहे बसरा साहब, आपको गाना करते हैं आपका इलाज, जरा सुनाने नजर इधर पहले। तो ये एक हमारा होता था कि मैं अक्सर ना अपने शो में भी, मैं ऐसा एंकर रहा हूँ जिसने अपने शो में खुद ही गाया। अब मेरे गेस्ट भी तो देख रहे थे, मैं कहा यार मेरा दिल कर रहा था गाने को कि हम आपने लाइटर साइड पे भी लेके जाना है। आपने शो को ऐसे नहीं रखना कि मुद्दबाराना तौर पर, वो होता है ना कि हमारे दौर में फिल्में चलती थी बैस्कोप में तो तराना लगता था, अब आप पर लाजम है कि इसके एहतराम में खड़े हो तो सारे बाद अब खड़े। मैं कहा आप लोग शो ऐसे कर रहे होते जैसे बंदा कहता है यार तराना तो चल नहीं रहा, आप क्यों बैठे हुए? आपको रिलैक्स होना चाहिए। मैं इस चीज़ के हमेशा से ख़िलाफ़ रहा हूँ कि हमें रिलैक्स होकर शो करें जैसे बाकी दुनिया में शो होते हैं। रिलैक्स करके शो करेंगे ना आप तो बहुत अच्छा शो हो सकता है, नेचुरल शो हो सकता है। अगर आप बन बना के, जैसे लड़की थी शुरू में जो इंट्रो दे रही थी, वो हो ऐसे लग रहा था जैसे इसने को 2.25 घंटे इस पर ज़ाया किए होंगे कि मैं ए लफ्ज़ कहना, इस तरह की बात नहीं है। जो फ्लो होता है नेचुरल, रट्टा नहीं। तो वो हमारे दौर का था। एक आलमगीर था, बसरा साहब तो सुनिया होगा, आलमगीर था, हमें बहुत पसंद था। हम समझते थे कि अगर पॉप सिंगर को किसी तरीके से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया तो आलमगीर था। अब आज के दौर के कई बंदे शायद आलमगीर को ना जानते हों, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ऐसे किया, मुझे नज़र आ गया कि वो आलमगीर को जानते होंगे। तो अपने दौर में आलमगीर ने गाना गाया। कराची में उसे फुर्सत नहीं होती थी। कराची का कल्चर ऐसा कल्चर था कि मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा पाकिस्तान से थोड़ा डिफ़र करता है। वो और तरीके से चीज़ों को करते हैं। दे आर वेरी ओपन एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो आलमगीर को वहाँ फुर्सत नहीं होती थी। कभी शौकत साहब ने बुलाया होता था, कभी मैंने बुलाया होता, कभी आपने, इस तरह का था वो सिंगर। फिल्मों में भी आया होगा, फिल्मों में भी उसने कुछ गाने गाए, लेकिन वो उसकी एक अपनी क्लास थी। तो वो एक गाना गाता था, शौकत साहब समझ लो थोड़े से गा रहे हैं। जी जी। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा बस तुझको शाम कहूँगा। क्या बात है। ये शाम और तेरा नाम अपनी भी दूरी तुझको याद नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। क्या बात है। मैं तेरे पास रहूँगा। ये शाम और तेरा नाम। मुझे जो कहना ना आपने, अगर आप में ये है कि यार मैंने ये कहना, मुझे कह देना चाहिए। अगर आप इसमें चले जाएंगे ना कि जी जनाब इसमें वो 6 बंदे पीछे रह जाएंगे, 7 होते रह जाएंगे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। देखिए हमारी तरफ से उन्होंने सुना दिया, अब आप सुनाए, उसके बाद मैं सुनाऊंगा।
आप में से भी एक सुनाए ना, गुनगुनाया आप भी। ओए, ओए, चले, कौन? दोनों में कोई गुनगुना दे। मुश्किल काम मेरे ख्याल से आलिश आप ट्राई आप भी गुनगुनाए ना, हमने तो गुनगुना दिया। अब चलो थोड़ा चलो सा शाबाश पे जड़ नहीं देना हूं। ना। नहीं बसरा साहब जान साढ़े छुड़वा टेस्ट रहे ले हैं। जा रहे थे सारा। बसरा मैं खुद कहूँगा कि बसरा कहता है ना मैं सुनाएंगे, शेर। आप सुनाए पहले, आप आए। अगर बसरा साहब पहले कहते हैं आपका कि मैं सुनाए, फिर आप सुनाए, शेर, फिर तो शेर मेरी सुनने। ये तो मैंने वैसे मजाक कर रहा था। सुना दें सर। नहीं गाना सुनाना पड़ेगा नहीं सबको। नहीं वो तो हम सुना देंगे बसरा साहब। चले सुनाए, सुनाए सुनाए। मेरे ख्याल से पहले आप हमें 2 चले, मिनट मुझे दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल बस इतना ही आता है। पाकिस्तान। सर मैंने भी अपनी जो है वो हिस्सा डाल दिया आप ही। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। मैं आप दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने बगैर कुछ सुनाए ही मशहूर हो सर, गए। मैंने हिस्सा डाल दिया, मैंने हिस्सा डाल दिया बसरा साहब की तरफ। चले, शौकत बसरा साहब, खान साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने ईद की खुशियाँ हमारे साथ बांटी, हमें अपने बचपन की ईदों के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके बताए हुए तरीके और जिस अंदाज़ में आप अपनी ईदें मनाते थे, हमारी आज की यूथ जो है उसी अंदाज़ में अपने इन इवेंट्स को मनाए और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये था आज का हमारा शो, जिसके अंदर हम ईद की रौनकें एक दूसरे के साथ बांट रहे थे, एक दूसरे की ईद गुजारने के अंदाज़ को जान रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम तमाम पाकिस्तान खैर व आफ़ियत के साथ ये ईद के 3 दिन गुजारें और आने वाले वक्त में भी इसी जोश और जज्बे और इसी खुशी के साथ जो है वो ईदें मनाते चलें। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मजीद मलिक और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट आतिका आयलिश। अल्लाह हाफ़िज़, ईद मुबारक। ईद मुबारक।